जय हिंद। कक्षा 10 चित्रकला का पेपर जो कि आप लोगों का 6 मार्च 2024 को संपन्न हो चुका है। पेपर का जो नंबर है 830 IT। तो हम आप लोगों को इस वीडियो में बिल्कुल सही आंसर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे और आप लोग भी मैच कर लीजिए कि आप लोगों ने कितना सही किया। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप लोगों को आगे के भी सवाल भी हल करवा सकें। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 रंग होते हैं। ठीक है, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? 8। जिन लोगों ने बी ऑप्शन किया है उन लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग मतलब जो किनारों पे किए जाते हैं वो कितने रंग होते हैं? तो 2 रंग होते हैं। आप लोगों का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। फिर कहा है अगला क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो सभी को पता होगा द्वितीयक रंग जो आप लोगों के होते हैं, 2 रंगों को मिलाकर बनने वाले रंग द्वितीयक रंग कहलाते हैं जो कि 7 होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो द्वितीयक रंग कौन सा है? तो देखिए, लाल प्राथमिक रंग है, काला प्राथमिक रंग है, पीला प्राथमिक रंग है, नारंगी रंग जो है वो बिल्कुल द्वितीयक रंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग आप लोगों का कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी, जो आप लोगों का प्राथमिक रंग है वो लाल रंग है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो सभी को पता है प्राथमिक रंग 3 होते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही। जिन लोगों ने ऑप्शन बी किया उन लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, निम्न में सबसे मोटा ब्रश कौन सा होता है? तो मोटे ब्रश का जो एक नियम आप ध्यान रखिए, जिसका नंबर जितना ज़्यादा होगा वह ब्रश उतना ही मोटा और चौड़ा होगा। तो इसमें देखिए 6, 1, 5, 2, तो सबसे बड़ा नंबर 6, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है? तो किस नंबर से खींची गई रेखा सबसे हल्की होती है? तो इसका जो सही आंसर है एच पेंसिल से खींची गई रेखा बिल्कुल हल्की रेखा होती। वैसे तो 9H होना चाहिए। 1 मिनट, 9H की जो पेंसिल होती है वो सबसे हल्की है, तो यहाँ 9H नहीं 2H है। 2H इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है। और आप लोगों को इंग्लिश का भी सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको अगले वीडियो में आपको इंग्लिश का पेपर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से मैच कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं? तो जिसका नंबर जितना छोटा होगा उससे उतनी ही हल्की लाइन बनेगी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, ध्यान से देखिए। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफ़ेद का जो विरोधी रंग है वो काला है, बिल्कुल सही ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो पीले में जब लाल रंग मिलाएंगे तो वहाँ पर बनेगा आपका नारंगी रंग, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल सही आंसर। फिर कहा, नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो नीले में जब पीला रंग मिलाएंगे तो आपका हरा रंग बनेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर कहा है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा ठंडा रंग है? तो ठंडा रंग इसमें जो आप लोगों का है वो नीला है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से गुलाबी रंग बनेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा, निम्न में कौन सा गर्म रंग है?
यानी कौन सा गर्म रंग है? तो लाल रंग जो है वो गर्म रंग होता, सबको पता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा, ध्यान से देखिएगा। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो सूर्य की रश्मियों में 7 रंग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा, हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ पाए जाते हैं? तो हरा, नारंगी, बैंगनी रंग आप लोगों के द्वितीयक वर्गीकरण में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? तो एच नंबर पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा, कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द जो आप लोगों का है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा, जिन लोगों ने प्राविधिक कला ले रखी है उनका भी आंसर हम आप लोगों को इसी वीडियो में कंप्लीट बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा, संपूर्ण कोण की माप कितनी होती है? तो संपूर्ण कोण की जो माप होती है वो 360 होती है। इस तरीके से जो वो संपूर्ण कोण होता है वो बिल्कुल वृत्त के आकार का होता है, उसकी माप 360 डिग्री होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है? तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर 60 अंश का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण जो आप लोगों का होता है वो 90 अंश का होता है, यानी 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। फिर क्वेश्चन अगला कह रहा है, 1 मीटर यानी 5 नंबर में कह रहा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में सबको पता 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है? तो आयताकार आकार 2 भुजाएं बड़ी 2 छोटी होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? 3 रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त का आकार एकदम पहिए के समान गोल होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, निम्न में से कौन सा आकार वर्ग है? तो वर्गाकार आकार 4 भुजाएं चारों कोण बराबर हों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। किस नंबर की पेंसिल से डार्क लाइन बनेगी? तो डार्क लाइन बनाने के लिए HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में 39.39 सेंटीमीटर होते हैं, जिसको हम लगभग में पढ़ते हैं 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? तो वर्ग की जो चारों भुजाएं होती उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने गलत। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, थोड़ा हम लोगों का भी हौसला बढ़ता रहता है। ठीक है, तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप बताइए ज़रूर, और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, और ये आप लोग नहीं बताते तो हम लोगों को भी डिमोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। रेखा किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे 3 बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा नहीं होती, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा नहीं होती, जिग जैग वक्राकार रेखा होती, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। रेखा होती जिसकी अनंत तक दूरी हो, कोई निश्चित लंबाई ना हो, उसे हम रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा, यदि एक वृत्त का एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? दूसरा कोण भी 90 अंश का ही होगा। फिर अगला कह रहा, अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? मेरे भैया 30 अंश का होगा। बिल्कुल सही आंसर सी।
18 नंबर में कह रहा है यदि एक वृत्त के केंद्र में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण 240 अंश का होगा। ठीक है, यहाँ पे दीर्घ कोण और लघु कोण की बात हो रही है। फिर 19 नंबर कह रहा है हल्की रेखा खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए। तो हल्की रेखा खींचने के लिए 2H, हल्की रेखा खींचने के लिए 2H नंबर की पेंसिल चाहिए। समबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों का अंतः कोण बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। प्राविधिक कला के 20 क्वेश्चन आप लोगों के चित्रकला के कंप्लीट किए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।